हाय स्टूडेंट्स, हम लोग नीट 2020 के लिए एक स्पेशल सीरीज आपके सामने रख रहे हैं जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का आप लोग 9th लेक्चर तक देख चुके हैं और आज हम लोग इस लेक्चर में अफबाउ प्रिंसिपल को पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करने के लिए ये प्रिंसिपल आपको जानना पड़ता है। उसके बाद फिर आगे के कुछ लेक्चर में हम लोग होन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और उसी के बेस पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एलिमेंट एंड आयंस यानी मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट एंड आयंस पे हम लोग काम करेंगे। आज ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का 10th लेक्चर है जिसमें हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं और आई होप कि आप सबको ये छोटे छोटे सीरीज में मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ, कम समय कुछ 10 मिनट्स 15 मिनट्स, कुछ एक लेक्चर पीछे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था क्योंकि एक लेक्चर में पूरे कंसेप्ट को लाए थे। लेकिन कोशिश हमेशा मेरा यही रहेगा कि आगे आपको शॉर्ट वीडियो आपको दूं, क्योंकि 10 से 15 मिनट में आप एक वीडियो को देखेंगे, उसके बेस पे एक कंसेप्ट होगा और उस कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होगा। कई बच्चे का ये क्वेरी है कि क्या नीट के एग्जामिनेशन के पहले आप टोटल केमिस्ट्री का लेक्चर आप दे पाएंगे? तो मैं आपसे कहता हूं कि कोशिश मेरा रहेगा कि जिस जिस एरिया से क्वेश्चंस आता है उस सभी लेक्चर्स को नीट एग्जाम के पहले दे दूं। कोशिश मेरा यही रहेगा, लेकिन बाकी तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से हम काम करते हैं और आप काम करते हैं। लेकिन कोशिश मेरा रहेगा कि मैं केमिस्ट्री के टोटल सिलेबस को जिससे आपको क्वेश्चंस आता है मैं उस पर आपको लेक्चर दे दूं, लेकिन क्वेश्चंस के एरिया को देखते हुए हम लोग काम करेंगे। चलिए, आज हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल को जानेंगे। ये प्रिंसिपल का काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करने में आता है। अफबाउ प्रिंसिपल को पहले आप लॉजिक से समझ लो, फिर स्टेटमेंट पे आएंगे, फिर टर्म को जानेंगे। लॉजिकली यदि स्टेटमेंट कहा जाए, कोई सरकारी योजना की मैं बात करता हूँ, जैसे आज के दिन में हमारे देश में एक योजना चलती है प्रधानमंत्री आवास योजना। आप सबको मालूम होगा, जिस आवास योजना के तहत गरीबों को रहने के लिए घर दिया जाता है। तो मैं आपको एक टर्म बताता हूं कि उसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है कि अगर मान लो कि एक साल के बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ये योजना बनाती है कि इस साल यानी एक साल का बजट होता है कि हम लोग 5 लाख गरीब को घर देंगे। तो अब इंडिया इतने बड़े देश जहां पे 130 करोड़ से प्लस लोग की जनसंख्या है, तो 5 लाख लोग को घर देने की बात है, पहले भी दिए, लेकिन मान लो एक साल का बजट है तो उसका नॉर्म्स क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये जानिए कि पूरे देश में 5 लाख है तो उसी तरह से स्टेट में आके कुछ पार्ट होगा, 1000 में आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक पे जाएगा, ब्लॉक से पंचायत में जाएगा। तो मान लेता हूं कि एक पंचायत को, मैं मान के बोल रहा हूं कि एक पंचायत को 10 घर मिला कि उस पंचायत में 10 गरीब को घर मिलेगा। ठीक, तो कैसे बटेगा घर? तो उसका प्रिंसिपल है कि जो पंचायत में सबसे गरीब हो उसको सबसे पहले घर मिलेगा। सबसे गरीब को सबसे पहले, सबसे गरीब को सबसे पहले, उसके बाद जो उससे अमीर हो, गौर से सुनेंगे, मैं अमीर नहीं बोल रहा हूं, जो सबसे गरीब के ऊपर है उसको मिलेगा, जो उससे ऊपर है उसके बाद उसको मिलेगा। ऐसे ही मिलता है। यानी कहने का मतलब कि सबसे गरीब आदमी को सबसे पहले घर देने का रूल है, उसके बाद उसको मिलेगा जो उससे थोड़ा अमीर है, उसके बाद उसको मिलेगा जो उससे अमीर है, और ऐसे ही अमीर के बढ़ते हुए टर्म में घर को बांटा जाता है। यह हमारा प्रिंसिपल है। लेकिन जिस देश और जिस
जगह पे आप रहते हैं, बहुत सारा काम प्रिंसिपल के बियॉन्ड होता है, तो आप ये मत जानिए कि कैसे कैसे घर बंटता होगा। एक्चुअल बात में बोला कि प्रिंसिपल क्या है। समाज में, हमारे देश में प्रिंसिपल से अलग भी बात होती है, लेकिन हमारा जो केमिस्ट्री है वहाँ प्रिंसिपल से हट के कोई बात नहीं होगा। तो अफवाह प्रिंसिपल यही है। एक बार फिर से सुनो, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है कि सबसे गरीब को सबसे पहले। हमारा अफवाह प्रिंसिपल भी जो है यह है कि लोएस्ट एनर्जी लेवल फील्ड फर्स्ट। आपको वहां घर बांटने की बात बोला, यहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन बांटने की बात होगा, और कहता है लोएस्ट एनर्जी लेवल फील्ड फर्स्ट, जिसका एनर्जी सबसे कम वो सबसे पहले भरेगा। एंड अगेन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्लियर लैंग्वेज मैं अपने ढंग से बोलता हूं कि लोएस्ट एनर्जी लेवल फील्ड फर्स्ट, जिसका एनर्जी सबसे कम सबसे पहले भरेगा। एंड अगेन, और फिर इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को आप भरते चलेंगे। मैं इस लाइन को लिखा नहीं हूं। एनर्जी का कैलकुलेशन आपने क्वांटम नंबर्स के लेक्चर में देखा था, n+l से करेंगे। जहां पे मैं एनर्जी बोल रहा हूं सीधे टू दी पॉइंट, आप n+l को लेके आइए कि लोएस्ट n+l वैल्यू, n+l ही एनर्जी देता है सब ऑर्बिट्स का। तो लोएस्ट n+l वैल्यू फील्ड फर्स्ट, एंड अगेन इलेक्ट्रॉन इंटर्स डिफरेंट एनर्जी लेवल by increasing order of n+l value, and this is अफवाह प्रिंसिपल। एक छोटी सी बात आप जान लीजिए, अफवाह किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफवाह किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफवाह एक जर्मनी का वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब होता है बिल्डअप या फिल्डअप, यानी हिंदी बोलो तो भरने के लिए, भरना, इलेक्ट्रॉन डालने के लिए इस वर्ड को लिया गया है अफवाह प्रिंसिपल। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, और ये प्रिंसिपल है कि जिसका एनर्जी सबसे कम, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसको देंगे, फिर उसमें देंगे जिसका एनर्जी उससे ज्यादा होगा। आइए जो बात मैंने बोला है उसको राइट डाउन किया है। अफवाह प्रिंसिपल कहते हैं लोएस्ट n+l, n+l ही एनर्जी है। लोएस्ट n+l वैल्यू फील्ड फर्स्ट, जिसका n+l सबसे कम सबसे पहले भरेगा। एंड अगेन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, और फिर इलेक्ट्रॉन इंटर्स करेगा डिफरेंट एनर्जी लेवल में बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू। सबसे कम n+l वाले को पहले भरेंगे, फिर उसके बाद उससे ज्यादा होगा उसको भरेंगे। आपके सामने यहां पे है एक एग्जांपल 4s और 3d। एक बात आपको याद होगा कि मैंने पीछे लिखा है sp/df। s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। यहाँ पे 4, s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, तो 4 + 0 4। यहाँ 3 और d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, तो 3 2 5। यहाँ देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इसका एनर्जी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन आपके हाथ में दे दे, मैं एक लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, हाथ से हम इलेक्ट्रॉन देख नहीं सकते, लेकिन मैं बोला एक लॉजिक में कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन बांटने के लिए कह दे तो 4s और यहाँ पे 3d है, तो इसका 4s है, ये चौथा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, बट n+l को देख के बांटना है। कहते 4s फील्ड फर्स्ट देन 3d, ये दोनों में पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि इसका n+l कम है। एक एग्जांपल और देखिए 5s और 4d में 5 + 0 4 + 2 6 हो जाएगा। d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, तो 5s फील्ड फर्स्ट एंड देन 4d। तो क्या है प्रिंसिपल, जिसका n+l का वैल्यू कम होगा वो पहले भरेगा, उसके बाद उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन जिसका n+l उससे ज्यादा होगा। लेकिन कई जगह आपको दिखेगा, आपके मन में भी आ रहा होगा कि यदि 2 का n+l वैल्यू सेम हो जाए तो क्या करेंगे। आइए उस लाइन को देखते हैं। कहते व्हेन n+l वैल्यू अप टू सब ऑर्बिट्स आर इक्वल। अगर 2 का n+l इक्वल हो जाए, क्या इक्वल हो जाए, जब ये वैल्यू दोनों का सम इक्वल हो जाए, कहते देन लोअर n, जब इक्वल होगा तो आप n को देखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखना, लोअर n हैविंग लोअर एनर्जी, तब जिसका n कम होता है उसका एनर्जी कम होता है एंड फील्ड अप फर्स्ट। एग्जांपल देखिए 3d, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 0 5, सबका n+l बराबर है, लेकिन चूंकि इसका n कम है, आप कहोगे यहां भी इसका n कम था, तो यहां n कम था लेकिन हम यहां पे n+l से काउंट किए, कहोगे यहां भी n+l से काउंट किए, लेकिन यहां पे n+l इक्वल हो जाए। जब इक्वल हो जाए तब n के तरफ देखना, आप डायरेक्ट n के तरफ नहीं देख लेंगे,
आपका एक्चुअल बात है n प्लस एल एनर्जी है, n प्लस एल ज्यादा एनर्जी ज्यादा, लेकिन अगर 2 का n प्लस एल इक्वल हो जाए तो लोअर n इसका n कम है। ये तीनों में पहले 3d, फिर 4p और ये फिर 5s। यहां पे देख लो 4a, 5d, 4p और 7s में 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1, 7 + 0, तो 4f पहले भरेगा, तब 5d, तब 6p और तब क्या होगा 7s होगा, क्योंकि n प्लस एल सबका इक्वल है। और जब n प्लस एल का वैल्यू इक्वल होता है जी, लोअर n लोअर एनर्जी एंड हायर एनर्जी। एक बार फिर से सुनिए, लोएस्ट n प्लस एल वैल्यू फील्ड ऑफ फर्स्ट and again electron enters different energy level by increasing order of n plus l value, or when n plus l value of two suborbits are equal, lower n lower energy and field of first. This is अफबाफ प्रिंसिपल। आपको इसको, ये तो हुआ कंसेप्ट, आपको जिसको राइट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट करना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट डाउन भी कर सकते हैं। अब आप जानिए इसको कैसे सीक्वेंस में याद रखें, उसके लिए मैं एक टेबल दे देता हूं और उसके बाद हम लोग उस कॉन्फ़िगरेशन को राइट करेंगे। खास के उसको राइट करिएगा जो अफबाफ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है। नीट के एग्जाम में जाके देखिए क्वेश्चन बैंक, एटॉमिक नंबर 61, एटॉमिक नंबर 64, ये आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। पहले इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, और अब जब आप राइट डाउन कर लिए हैं तो अब हम एक आपको टेबल देते हैं इसी अफबाफ प्रिंसिपल पे, ताकि आपको याद रहे कि पहले किसको भरना है, फिर किसको भरना है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को राइट करेंगे। अब आइए, आपके सामने मैं एक टेबल दिया हूं, जो बात आपको मैंने बोला था उसी के बेस पे ये टेबल है। कैसे टेबल है ये जानिए। आप लोग को मैंने क्वांटम नंबर्स में बताया है कि s की शुरुआत फर्स्ट ऑर्बिट से होता है, p का शुरुआत सेकेंड से, d का शुरुआत थर्ड से और f का शुरुआत फोर्थ से होता है। तो देखो 1s से लेकर के मैंने 7s तक गया, 1s 2s से 7s। 1 में p नहीं होता, p का शुरुआत सेकेंड से, तो देखो 2p से लेके फिर 7p तक गया, 2p 3p 4p आगे बढ़े। d का शुरुआत थर्ड से, तो आप थर्ड के सामने 3d 4d 5d 6d कहोगे, 7d नहीं लिया, अभी यूज नहीं पड़ता है। f का शुरुआत फोर्थ ऑर्बिट से, 4f 5f। आप ऐसे देखो, फिर से 1s से 7n जाना, 2 के सामने जाइएगा 2 से 7p, फिर 3 के सामने 3d 4f 5f। उसके बाद आप ऐसे काट लो, सबसे पहले 1s, फिर 2s, 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, सब रूल पे है। 4p 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d और 7p। आप इस कंडीशन से बांटेंगे, ऐसे जलेगा, पहले 1s फिर 2s 2p, और मैंने यहां पे दिया ये आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि पहले 1s में रिटर्न भरेगा, फिर 2s में यदि रहेगा तब, फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d एंड देन 7p। ये अभी तक जितना एलिमेंट नोन है उसका कॉन्फ़िगरेशन इस पे आ जाएगा। मुझे मालूम है कि आप लोग राइट डाउन भी कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम जो भी एक्सेप्शन अफबाफ प्रिंसिपल से हट करके उसका रीजन हाफ फिल फुल फिल होता है, उसको देखते हुए हम आपको टोटल एक्सेप्शन जो है उसको आपके सामने रखते हैं। एटॉमिक नंबर आपको मैं बता दूं, आप एटॉमिक नंबर लिख भी सकते हैं। एटॉमिक नंबर सुन लीजिए, जेड का वैल्यू यदि 24 हो जाए, 29 हो जाए, 41 हो जाए, 42 हो जाए, 44, 45, 46, 47, उसके बाद 57, 58, 61, 64, 78, 79, 96, 97, 103। इतना जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर क्या है, अफबाफ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है, जिसमें आपको मैंने बोला है कि 61 और 64 आपको पूछा गया है। हम इतने का कॉन्फ़िगरेशन राइट कर देते हैं, उसका कॉज देते हैं कि 24 क्यों एक्सेप्शन है, 29 क्यों एक्सेप्शन है, और बाकी का भी मैं आपको लिख देता हूं, और उसको आप दिमाग पे रखिएगा कि यदि कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आता है तो आपको इसी से आएगा। एक्सेप्शन आपसे पूछा जाता है। अफबाफ प्रिंसिपल से ये क्या करता है, अफबाफ प्रिंसिपल को वायलेट करता है। उसके पीछे का कुछ कारण है, अफबाफ प्रिंसिपल को वायलेट करता है क्योंकि उससे बड़ा कारण उस पर डोमिनेंट हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं 24, 29 और
41 42 का कॉन्फ़िगरेशन। अब आपके सामने कुछ कॉन्फ़िगरेशन को मैंने रखा है, उसको आप लोग देख लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन 24 है, आर्गन जो 18 को इंडिकेट करेगा, 4s1 3d5, ये करेक्ट है। अगर आप लोग लिखते एक्यूरेसी नहीं रहता तो लिखते 4s2 3d4, बट यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया है क्योंकि ये हाफ फिल हो गया। जब आप यहां हैं, हम थोड़ा सा सीक्वेंस में आपको दिखाते हैं। कॉपर का होता 4s2 3d9, बट ये 4s1 3d10 हो गया क्योंकि ये फुल फिल हो गया। एक कारण समझिए आप लोग, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड पीडीएफ का ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड मोर स्टेबल। हालांकि अगर कोई पूछे फुल फिल्ड जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है, लेकिन आप कहोगे कि एस को क्यों छोड़ दिए, एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होता है, रहेगा तो 1 या 2, तो वो हमेशा आइदर हाफ फिल्ड है और फुल फिल्ड है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं। बाकी किसी का भी हाफ और फुल फिल्ड जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। और उस क्यों होता है, कोई पूछे व्हाई हाफ फिल्ड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल, तो जवाब दीजिएगा ड्यू टू सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों होता है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के चलते होता है। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे 41 के केस में यहाँ पे 5s2 4d3 होता, बट 3 के बाद ही वो आगे बढ़ने लगता है, तो यहाँ से 1 लेके 4 हो गया, यहाँ हाफ फिल हुआ, लेकिन टेंडेंसी बनाया हाफ फिल बनने का। यहाँ पे 5s2 4d4 होता, बट यहाँ पे 1 लेके क्या हो गया, 5 हो गया, हाफ फिल को फुल किया। बाकी देखो जब 6 था तभी 1 लेके 7 हुआ, 7 था तो 1 लेके 8 हुआ, और जब 8 था तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये फुल फिल हो गया, और जब 9 था तो यहाँ 1 लेके फुल फिल हो गया। ये सब दिमाग पे रखिएगा, कभी भी आपसे आ सकता है। लेंथेनियम में समझो मैंने यहाँ पे घेरा है, 6s के बाद जाना चाहिए था 4f, आप सीरीज देखिएगा, लेकिन यहाँ पे 4f पे नहीं जाके 5d में जाता है, चूंकि यही से आपका लेंथेनाइड सीरीज फूटता है, 4f सीरीज। लेकिन देखिएगा लेंथेनियम के बारे में यदि कहा जाए तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में है, और इसीलिए ये डी ब्लॉक में ही रहता है और यहीं से सीरियम से फूटता है। तो सीरियम में भी 5d1 है, 4f1 है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो जो आप सीरियम देखते हो कि लेंथेनाइड सीरीज या 4f सीरीज, वो सीरियम से स्टार्ट होता है, 4f1 है। आगे 64 पे जब जाओगे आप तो होना चाहिए था यहाँ, देखो आगे ये इतना है, आगे जाकर के इसके आगे जब लोगे 59 60 पे जाके तो ये यहाँ पे जब जाएगा ये, इसके बाद सीधे आप जब 59 पे जाओगे तो ये 0 हो जाता है, यहीं पे 4f3 हो जाता है। 59 के केस में अगर लिखोगे तो जेनॉन 6s2 और 4f3 ये नॉर्मल जहां जाएगा। अब यहां पे आकर के होना चाहिए 5d0 4f8, लेकिन फिर ये हाफ फिल हो गया, 7 था 8 हो जाता था, हाफ फिल टूट रहा था, इसीलिए इधर से अब उधर आ गया इलेक्ट्रॉन और 5d में जाके ये हाफ फिल को बना लिया। अब आपको दिखाते क्रोमियम है, आखिर क्यों एक्सेप्शनली ऐसा होता है। ये आर्गन 4s2 3d4, देखो ये d के पास होता है 5 ऑर्बिटल्स, अब पांचों ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो सेम होता है। सेम एनर्जी वाले को यहां पे हम लोग कहते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी सबके एनर्जी बराबर है। तो जब पांचों की एनर्जी बराबर है, अभी हमारे पास 4 में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अनसिमेट्री है। कि लगता है अगर लॉजिक बोलूं तो कहते हैं इसके साथ कोई अन्याय किया है, इसीलिए सिमेट्रिसिटी, क्योंकि एनर्जी है बराबर, सिमेट्रिसिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इधर से एक गया। आप देखो पांचों का एनर्जी बराबर, और देखो दिखने में भी ये बराबर लग रहा है, ये सिमेट्रिकल है, इसीलिए एक का ट्रांसफर यहां हो गया। उसी तरह से अगर मान लो यहां 9 रहता, सब में 2 रहता, एक में 1 रहता कॉपर के केस में, फिर वहां पे 1 लेके यहां पे क्या करते हैं 10 कर देते हैं ताकि वो सिमेट्री हो जाए। लेकिन आगे जाके जो आपने 41 42 देखा है कि 6 से ही आगे बढ़ने लगता है, और जब 8 होता है तो 8 को सीधे 2 लेकर के 10 कर लिया जाता है। ये सिमेट्रिसिटी दिखाने के लिए होता है। क्लियर है, ये सब एक्सेप्शन था, कुछ और एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ तक अभी तक पूछा गया है। मैंने 64 तक लिखा है, ये याद रखिएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन आपका पूछा हुआ है नीट का 64 का, और इतना टर्म को दिमाग पे रखना कि हाफ फिल फुल फिल, ये अब्बव प्रिंसिपल के बेस पे काम किए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में आपको 2 प्रिंसिपल मैं देता हूँ जिसका नाम होगा हुंड्स रूल और पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।